गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बचपन भट्ट इंटर कॉलेज के डिजिटल वार्ड में। हमारा हिंदी काव्य खंड में पवन दूत का चल रहा है और इसके जो कवि हैं वो यज्ञेश्वर सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इसके 19 पैराग्राफ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको इसके 3 पैराग्राफ और पढ़ाऊँगा, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यों देना है भगिनी जतलय कम्भोज नेत्र, आँखों को हुई विरह विधुराबारी में बोलती है। कमल दल कमल के पत्ते के लिए कहा गया है। व्यग्र व्याकुल होना है। विपुल माने अत्यधिक है। भगिनी माने बहन है। अम्भोज नेत्रा कमल के समान नेत्रों वाली है। वारी माने जल है। श्रीमती राधिका जी वायु से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, कमल के खिले हुए पत्ते को, यानी खिले हुए कमल के फूल के पत्ते को श्री कृष्ण के सामने ले जाना और उसे अत्यधिक जल में थोड़ा थोड़ा व्याकुल होकर के डुबोती रहना। और इस प्रकार हे बहन, तुम उन्हें बता देना कि एक कमल नेत्र वाली स्त्री तुम्हारे विरह में निरंतर अपनी आँखों को जल में डुबोई रहती है, यानी निरंतर उनकी आँखों से आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं। ठीक है, अगला सुनिए। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे प्यारी पवन, धीरे से संभल कर कोई नीप के पुष्प को लेकर के, नीप का पुष्प फूल लेकर के आना, वो प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और श्री कृष्ण के सुंदर नेत्रों के आगे उसे डाल देना। चपल दृग सुंदर नेत्र ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार उन्हें दिखा सकोगी कि इसी पुष्प की भांति नित्य प्रत्येक दिन कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचित होती। कि उन्हें ये बता देना कि इसी पुष्प की भांति मैं तुम्हारे विरह के वश में होकर नित्य प्रत्येक दिन रोमांचित होती रहती हूँ। अगला सुनिए। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, ये प्यारी पवन, श्री कृष्ण जिस भी वृक्ष के, बिटप माने वृक्ष होता, जिस भी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ले जा कर के हिला देना। यों श्री कृष्ण को बता देना और चतुराई से दिखा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांपना, कि इसी पत्ते की भांति मेरा जो हृदय है वो भी तुम्हारे विरह में निरंतर कांपता रहता है। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ और हो गए। आपको इन्हें पढ़ना है, समझना है। इनके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको आप लिख भी सकते हो या उन्हें याद भी कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं 3 पैराग्राफ और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।